बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम नेशनल पब्लिक हाई स्कूल। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सबक नंबर 4 अच्छा लड़का की रीडिंग की थी, यानी कि पढ़ाई की थी। आज हम सबक नंबर 4 की मशक करेंगे। इसके लिए आप खोलें अपने प्यामे उर्दू का बुक, पेज नंबर 18 बुक पेज नंबर 18। ठीक है प्यारे बच्चों, हासिल सबक को अपने अल्फाज में बयान करें। इस सबक का हासिल सबक ये है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस सबक से हमें मालूम होता है कि हमें मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आना चाहिए। दोबारा पढ़ें और गौर से सुनें और अपनी बुक के सफ़ा नंबर 18, यानी कि ये जो सफ़ा नंबर 18 है, ये जो सवाल है हासिल सबक को अपने अल्फाज में बयान करें। इसमें लिखें, इस सबक का हासिल सबक ये है। इस सबक का हासिल सबक ये है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस सबक से हमें मालूम होता है कि हमें मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये था हासिल सबक। उम्मीद है कि आपने अच्छे से लिख लिया होगा बुक पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल अल्फाज के आखिर में अलिफ की जगह ये लगाकर अल्फाज मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, जब किसी भी जगह पे लिखो ना मंदरजा झैल, तो उसके नीचे वाली स्टेटमेंट को, सवाल को, जवाब को, कुछ भी हो, वो बोलते हैं मंदरजा झैल। अगर हो ना मंदरजा बाला, अगर कोई ऊपर लिखा हो तो नीचे ये लिखा हो ना मंदरजा बाला, तो इसका मतलब है कि ऊपर लिखा हुआ है। कपड़ा, कपड़े। प्यारे बच्चों, ये लगा के ये भी वाहद और जमा की शक्ल में ये यानी कि हम लिखेंगे। कपड़ा, कपड़े। मुर्गा, मुर्गे। पौधा, पौधे। अंडा, अंडे। लड़का, लड़के। जूता, जूते। कपड़ा, कपड़े, मुर्गा, मुर्गे, पौधा, पौधे, अंडा, अंडे, लड़का, लड़के, जूता, जूते। प्यारे बच्चों, ये हमने हासिल सबक पढ़ा और आप लोगों ने लिख लिया होगा, और ये आपने ये लगा के फ़िक्रात को मुकम्मल किया है। आगे किताब का सफ़ा नंबर 19 ओपन करें। मंदरजा झैल अल्फाज के आखिर में वाओ नून गना लगाकर जुमले मुकम्मल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे जैसे नंबर 1 पे नल, नलों। जैसे देखें नून लाम नल है, यहाँ पे नून लाम है, लेकिन ये नून लाम लिखा हुआ है, लेकिन वाओ और नून गना लगाया है। जैसे फॉर एग्जांपल बर्तन है, बे रे ते नून बर्तन, बे रे ते नून। प्यारे बच्चों, ये नून तो यहाँ तक आ जाता है ना, ये देखें नून को हम यहाँ तक लेंगे, यहाँ तक ये आ गया ना बर्तन, वाओ नून गना लगाया। ठीक है, ऐसे ही अगला लफ्ज़ है लोग, लोगों। लाम वाओ गाफ, लाम वाओ गाफ, तो ये है। तो अगर हम इसको यूं करके देखेंगे तो वाओ और नून गना आएगा लोगों। आ गया औरत, औरतों। ठीक है, आइन वाओ रे ते औरत, आइन वाओ रे ते औरत हो गया, वाओ नून गना औरतों। घर, गाफ हे रे घर, वाओ नून गना घरों। प्यारे बच्चों, दोबारा आप इसको पढ़ें और लिखें, नल नलों, बर्तन बर्तनों, लोग लोगों, औरत औरतों, घर घरों। आगे प्यारे बच्चों अगला सवाल है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ चुन कर लिखें। नंबर 1, आज नल में पानी देर से आया। प्यारे बच्चों, ये जो तमाम अल्फाज हैं ये रीडिंग में से दिए गए हैं। आपने अच्छे से रीडिंग की होगी तो आपको बहुत जल्द इस चीज़ की समझ आ जाएगी और आपको लिखने में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। नंबर 1 पे आज नल में पानी देर से आया था। जैसे हमने रीडिंग में पढ़ा है, देर से आया था और जल्दी, यानी कि देर से, ये लफ्ज़ देर हम यहाँ पे लिखेंगे। बूढ़ी औरत अपनी बाल्टी लिए खड़ी थी, खड़ी थी कि बैठी थी, ये लफ्ज़ आएगा खड़ी थी, खड़ी थी।
वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी, यानी कि बूढ़ी औरत परेशान थी कि खुश थी, यानी कि परेशान थी, आप लिखेंगे परेशान। आगे बूढ़ी के जवान, यहाँ पे बूढ़ी औरत बार बार नल तक पहुँचने की कोशिश करती, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा रश था और बूढ़ी औरत बार बार नल तक पहुँचने की कोशिश करती लेकिन वो पहुँच ना पाती। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे के बुरे अच्छे। प्यारे बच्चों, दोबारा आप इसको अच्छे से सुने और लिखें। आज नल में पानी देर से आया, ये देर लफ्ज़ आपने यहाँ से देख के लिखना है, यहाँ से। बूढ़ी औरत अपनी बाल्टी लिए खड़ी थी, खड़ी यहाँ से लेके लिखना है। वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी, बूढ़ी औरत बार बार नल तक पहुँचने की कोशिश करती। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। हैं वही लोग जहाँ में क्या आएगा, अच्छे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे है खुश खत लिखें, यानी कि जो अल्फाज दिए गए हैं खुश खत लिखें, जैसे सड़क है, चपट है, खुश है, कासम है, दुआएं। ये आपने कच्ची पेंसिल, लेड पेंसिल लेनी है, रेजर शार्पनर पास रखना और बहुत प्यारे अंदाज से लिखना है सड़क, फिर लिखना है यूँ सड़क, फिर लिखना है सड़क। इसी तरह चपट, जीम है पेटे, जीम है पेटे, जीम पेटे चपट। खुश, खे वाओशीन खुश, खे वाओशीन खुश, खे वाओशीन खुश। कासिम, कासिम काफ अलिफ सीन मीम कासम, काफ अलिफ सीन मीम कासिम। दाल आइन अलिफ हमज़ा ये नून, दुआएं, दुआएं, दुआएं। प्यारे बच्चों, आज हमने किताब पे जो मशक है सबक नंबर 3 अच्छा लड़का, सबक नंबर 4 अच्छा लड़का की मुकम्मल होगी। आज हमने सफ़ा नंबर 18 और सफ़ा नंबर 19 हमने किया है। अब प्यारे बच्चों, आपने पहले रीडिंग की है इसका हाथ सबक, और ये जितने भी आप दोनों सफ़ात पे हमने मशक की है आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। अब हम करेंगे अल्फाज मानी। प्यारे बच्चों, अब हम अल्फाज मानी करेंगे, उसके लिए आप अपनी उर्दू की वर्कबुक ओपन करें। ये आपकी उर्दू की बुक है, इसको ओपन करें और उर्दू की वर्कबुक का सफ़ा नंबर 15 ओपन करें। प्यारे बच्चों, ये आपकी बुक का वर्कबुक का सफ़ा नंबर है 15, यानी कि 15। अब सबसे पहले तो आप आज की डेट इस पर मेंशन करें, जमात का काम लिखा हुआ है, और आगे आज का डे मेंशन करें। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा सबक नंबर 4 था अच्छा लड़का, और ये वर्कबुक के पेज पे आपने लिखने हैं अल्फाज के मानी। आपने लिखना है नल, नल का मानी क्या आएगा, नल का, नून लाम काफ अलिफ का, नल का, नून अलिफ, नून लाम काफ अलिफ का, नल का। आगे लफ्ज़ है छपटना, छपटना का मानी आएगा टूट, टूट पढ़ना, टूट पढ़ना, चपटना टूट पढ़ना। चपटना का क्या मानी आएगा, टूट पढ़ना। काफ़ी देर, बहुत देर, काफ़ी देर से क्या मुराद है, बहुत देर, काफ़ी देर, बहुत देर। परेशान, परेशान के क्या मानी लिखेंगे, अफसरुद्दा, अलिफ फे सीन रे दाल है, अफसुर्दा। क्या लफ्ज़ लिखेंगे, अफसुर्दा, परेशान अफसुर्दा। आगे बूढ़ी, बूढ़ी का आएगा ज़ईफ़, ज़्वाद आइन ये फे, ज़ईफ़ होता है बूढ़ी, यानी कि जो औरत थी ना वो बूढ़ी थी, यानी कि ज़ईफ़ थी। ज़्वाद आइन ये फे, ज़ईफ़। किनारा, किनारा का मानी लिखेंगे सिरा, क्या मानी लिखेंगे, सिरा, सीन रे अलिफ सिरा, बार बार कई दफ़ा, बार बार कई दफ़ा। प्यारे बच्चों, आप दोबारा आप अच्छे से इनको पढ़ें और लिखें। नल नलका, नल नलका, चपटना टूट पड़ना, टूट पड़ना, काफ़ी देर बहुत देर, परेशान अफसुर्दा, बूढ़ी ज़ईफ़, ज़्वाद ऐन ये फे, किनारा सिरा, बार बार कई दफ़ा, बार बार कई दफ़ा। प्यारे बच्चों, अब हम किताब सफ़ा नंबर जो 15 है, 15 है, इसमें ये पिक्चर दी हुई है, इसमें हम कलर करेंगे। आपको जो भी कलर प्यारे लगें आप इनमें कर सकते हैं।
इस तरह आप कलर करेंगे। आपने बहुत अच्छे अंदाज से कलर करने हैं ताकि आपका काम बहुत प्यारा लगे। आपको जो भी कलर पसंद हो आप इसमें कर सकते हैं। मुझे तो ब्लू कलर पसंद है और मैं इसमें ब्लू कलर कर रही हूँ। और इसके फेस में करेंगे स्किन कलर। इसके फेस में स्किन कलर करेंगे। इसके फेस में करेंगे स्किन कलर ब्राउन। और ये ऊपर उसकी चुटिया थोड़ी सी बाल है, इस पर आप ब्लैक कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसकी शर्ट पे हम करेंगे रेड कलर। प्यारे बच्चों, आपने भी इस तरह प्यारे में कैसे कलर करने हैं। अपना ऑनलाइन क्लासेस का काम आपने साथ साथ लिखना भी है, याद भी करना है। एक दिन आपकी ऑनलाइन क्लास होती है, अगले दिन आपको ऑफ होता है। जिस दिन आपका ऑफ होगा आपने अच्छे अंदाज से सारा काम आपने देखना है, लिखना है, याद करना है। साथ साथ रफ कॉपी पे भी याद करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये शर्ट के बाजू हैं, इसमें भी हम रेड कलर करेंगे, ठीक है। ये हैंड है, इस तरह आप इसको अपने वर्कबुक को यानी कि उल्टा सीधा यानी कि जिस रो में आपका कलर ठीक हो कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कलर ही कर रहे हैं ना, हम कौन सा लिख रहे हैं अभी। बच्चों ये देखें, अब इसमें कलर हो गए हैं। अब ये साइड पे भी पिक बनी हुई है बालू की, हम इसमें भी प्यारा सा कलर करेंगे। जो भी आपको कलर अच्छा लगता है आप इसमें कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस पर कलर मेंशन नहीं किए हुए। ये तो आपकी वर्कबुक को काम को प्यारा करने के लिए उन्होंने यानी कि ये दिया हुआ है, ताकि आपका काम खूबसूरत लगे, काम में रवानगी नज़र आए, और ताकि आपको अच्छे अच्छे नंबर मिलें और आपके टीचर्स भी खुश हो जाएं और आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाएं। इसी तरह क्लास 2 के तमाम तलबात ने अच्छे अंदाज से काम करना है और साथ साथ कलर भी करने हैं। जी बच्चों, ये हमारा पेज जो सफ़ा नंबर है 15, इस पे हमने अल्फाज मानी भी लिख लिए हैं और हमने इसमें कलर भी कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट ये जो पेज है 16, ये आपने अल्फाज मानी होमवर्क में करने हैं और इसी तरह कलर करने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। आगे हम करेंगे प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर जो 16 था वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया। आगे हम करेंगे बुक पे अल्फाज जुमले यानी कि जुमला साजी। यहाँ पे भी आप आज की डेट लिखें और डे लिखें, ठीक है। जुमला लफ्ज़ है नल। क्या लफ्ज़ है? नल। लफ्ज़ है नल। नल के मानी थे नल का, और इसका जुमला हम लिखेंगे नल जी प्यारे बच्चों, नल का जुमला लिखेंगे सड़क के किनारे नल लगा हुआ था। क्या लिखा है? सड़क के किनारे नल लगा हुआ था। सड़क के किनारे नल लगा हुआ था, ठीक है। सड़क के किनारे नल लगा हुआ था। आगे लिखेंगे बूढ़ी। बूढ़ी का जुमला लिखेंगे
बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत आइन, आइन बाओ रेते, बूढ़ी औरत खुश हो गई, खुश हो गई। बूढ़ी औरत खुश हो गई। वो क्यों खुश होगी? क्योंकि कासिम ने जो उसका अपना पानी था ना उसमें डाल दिया। हम यहाँ फिलहाल तो जुमला बना रहे हैं ना बूढ़ी का। बूढ़ी औरत खुश हो गई। आगे लफ्ज़ है कासिम, कासिम, कासिम ने बुढ़िया की मदद की, कासिम ने बुढ़िया की मदद की, कासिम ने बुढ़िया की मदद की। दुआएं, बुढ़िया ने, बुढ़िया ने, बुढ़िया ने कासिम को दुआएं दी, दुआएं दी। बुढ़िया ने कासिम को क्यों दुआएं दी थी? क्योंकि उसने अपना पानी उसकी बाल्टी में डाल दिया था। बुढ़िया ने कासिम को दुआएं दी। चपट, जैसे ही, जीम ये सीन बढ़िए, जैसे ही पानी आया, पानी आया लोग चपट जीम का नुक्ता, पे के 3 नुक्ते, टे, चपट पड़े। जैसे ही पानी आया लोग चपट पड़े। प्यारे बच्चों, आप दोबारा जुमलों को, जुमला साजी को गौर से सुने। आपने लिखे हैं, अगर कोई गलती है तो आप दुरुस्त कर लें। नल, सड़क के किनारे नल लगा हुआ था, सड़क के किनारे नल लगा हुआ था। बूढ़ी, बूढ़ी औरत खुश हो गई, बूढ़ी औरत खुश हो गई। कासिम ने बुढ़िया की मदद की। दुआएं, बुढ़िया ने कासिम को दुआएं दी। चपट, जैसे ही पानी आया लोग चपट पड़े। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे जुमला साजी जो हमने किए हैं वर्कबुक, उर्दू वर्कबुक सफ़ा नंबर 17-17। अब हम ये जो पिक्चर दी हुई है, अब हम इसमें प्यारे से कलर करेंगे। सबसे पहले तो मैंने लिया है बालों में करने के लिए ब्लैक कलर। आप भी ब्लैक करने की कोशिश करें। ये ब्लैक ब्राउन है, क्योंकि कुछ लोगों के बाल ब्लैक और ब्राउन भी होते हैं, कुछ के ब्लैक होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसमें ब्लैक और ब्राउन कलर कर लेती हूँ, ठीक है। और ये फेस है, फेस में तो हम ब्राउन कलर ही करेंगे, स्किन कलर ब्राउन कलर। आपको लाइट अच्छा लगे आप लाइट कर लें, डार्क अच्छा लगे डार्क कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। मकसद ये है कि काम को अच्छे अंदाज में करना और उसमें कलर करने के। ये नीचे निक है, निक में भी आपने प्यारे से कलर करने हैं। और ये जो टोंग है, टोंग में आप रेड कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब शर्ट में आपको जो कलर पसंद आए वो कर लें। मुझे तो ये पिंक, शॉकिंग पिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा कि मैं यही कलर कर लेती हूँ। प्यारे बच्चों, आपने अपने काम को अच्छे अंदाज से करना है, साथ साथ करना है। अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना है। हमारे ऐसे बच्चे भी हैं जो पहली बार ऑनलाइन क्लासेस NPS के साथ अटैच हैं, वो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो जब पसंद आती है तो प्यारे बच्चों उसको लाइक भी कर दिया करें और अपने कमेंट्स भी लाजमी दिया करें। ये हैंड में भी मैं यही कलर करूँगी। ये फेस में थोड़ा सा डार्क कलर करती हूँ, ठीक है।
आगे बुक है, बुक में आप कोई भी कलर कर सकते हो। जैसे आपकी बुक का कलर है ये पर्पल कलर भी आपकी बुक के अंदर है, ग्रीन भी है, मैं भी चलो पर्पल ही कर देती हूँ लाइट सा। आपने भी इस तरह कलर को अच्छे अंदाज से करना है, प्यारे से कलर करने हैं और अपना काम अच्छे तरीके से करना है। प्यारे बच्चों, हमारा आज के लेक्चर में था किताब पे हमने मशक की है और आपकी उर्दू की जो वर्क बुक है उस पे हमने अल्फाज माने किए हैं। सफ़ा नंबर 15 के आपने अल्फाज माने किए हैं और 16 जो 16 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ये आपने होमवर्क में करना है। आगे जुमला साजी की है। वर्कबुक सफ़ा नंबर 17 और वर्कबुक सफ़ा नंबर जो 18 है ये भी आपने आज की डेट मेंशन करके आपने ये जुमला साजी है ये आपने होमवर्क में करने हैं और इसमें प्यारे से कलर भी बढ़ने हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सवाल जवाब करेंगे। अपने अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अपने काम को अच्छे अंदाज से करने की कोशिश करना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।